हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, इंग्लिश नहीं आने का कोई तो कारण होगा। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 4 से 5 छोटे छोटे टॉपिक, यानी कि इस 10 मिनट के वीडियो में आपको इंग्लिश के 4 से 5 टाइप्स के सेंटेंसेस आपको सिखा दूंगा। इसलिए रेडी हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स लेके आया हूं। जैसे मेरा इंग्लिश पढ़ने का इरादा था। अब इरादा था, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पास में मैदान हुआ करता था। अगर आपको इस टाइप्स के सेंटेंसेस बोलना पड़ जाएं तो आप उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो 4 से 5 टॉपिक्स आज आपको पढ़ाने वाला हूं। आप तैयार हो जाइए। बस अगले 10 मिनट तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। चलिए, हमारा पहला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, इंटेंट टू का मतलब होता है इरादा होना। जैसे मैंने कहा कि उसका किताब पढ़ने का इरादा है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे शी इंटेंड्स टू रीड बुक। आपको जब भी इस पैटर्न के सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद इंटेंट टू लगाइए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर एस लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा इंटेंट्स। समझ में आ गया? फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, इंटेंट टू बनाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। उसका किताब पढ़ने का इरादा है। उसका अगर लड़की है तो शी लगाना है, लड़का है तो ही लगाना है। हमने मान लिया शी इज अ गर्ल, तो शी इंटेंड्स टू किताब पढ़ना। पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड को बोलेंगे रीड। शी इंटेंड्स टू रीड अ बुक। जैसे मैंने यहां पर एक वाक्य बोला, मैंने कहा कि मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा है। सेंटेंस क्या बोला मैंने? मेरा अंग्रेजी सीखने का इरादा है। मेरा अंग्रेजी सीखने का इरादा है। मेरा अंग्रेजी सीखने का इरादा है। कैसे बोलेंगे दोस्तों इस सेंटेंस को? तो आई इंटेंड टू, क्या लगा देंगे? आई इंटेंड टू क्या बोलेंगे इसे? आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। और ये बन गया हमारा बहुत आसानी से सेंटेंस। मेरा अंग्रेजी सीखने का इरादा है, आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। तो अब आपके जो जो भी इरादे हैं आप आसानी से बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरा इरादा तुमसे बात करने का है। आई इंटेंड टू टॉक टू यू। मेरा इरादा तुम्हें सरप्राइज देने का है। आई इंटेंड टू सरप्राइज यू। मेरा इरादा ना किताब पढ़ने का है। आई इंटेंड टू रीड बुक। मेरा इरादा तुम्हारे साथ जाने का है। आई इंटेंड टू गो विथ यू। इस तरीके से आप इंटेंड टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप इन 5 सेंटेंसेस का जवाब दें, क्योंकि मैं हमेशा टॉपिक के कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद आपसे 5 क्वेश्चंस करवाता हूं। वीडियो को पॉज करिए और इन 5 के जवाब अभी कमेंट में करिए। अब वीडियो को पॉज करने के बाद आपने रिज्यूम किया, अब वापस हम क्या करते हैं? इसके आंसर्स देखते हैं। यहां देखिए, उसका सामान खरीदने का इरादा है। उसका यानी कि ही, तो ही के साथ हम लगा देंगे इंटेंट्स। क्या लगा देंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इंटेंट्स लगाना है। क्या लगाना है? इंटेंट्स। तो मैंने भी तो वही किया। ही इंटेंट्स टू बाय गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान। ध्यान रखना है, एक गुड मतलब अच्छा होता है और गुड के साथ अगर हम एस लगाते हैं तो वो बन जाता है सामान। हमारा मूवी देखने का इरादा है। कैसे बोलेंगे? वी इंटेंड टू वॉच मूवी। क्या बोलेंगे? वी इंटेंड टू वॉच मूवी। वेरी गुड। लास्ट में ना आपको होमवर्क भी देके जाऊंगा, यानी कि 5 सेंटेंस देके जाऊंगा। इन सभी टॉपिक से एक एक सेंटेंस रहेगा। इसलिए जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं उनको ध्यान से सुनना है। अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो यार। आपको बोल रहा हूं, एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। उनका पार्क में जाने का इरादा है ना? उनका पार्क में जाने का इरादा है। दे इंटेंड टू गो टू पार्क। दे इंटेंड टू गो टू पार्क। ठीक है। उसका नई कार खरीदने का इरादा है। कैसे बोलोगे? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही लगा दो और यहां पर बोलो ही इंस्टेंट टू बाय अ कार। क्या बोलेंगे? ही इंस्टेंट टू बाय अ कार। मेरा अंग्रेजी पढ़ने का इरादा है। कैसे बोलेंगे? आई इंटेंड टू स्टडी इंग्लिश या आई इंटेंड टू रीड इंग्लिश।
ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इंटेंशन क्या है। अगर हम पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं तो स्टडी लगाएंगे, लेकिन सिंपल इंग्लिश को रीड करना है तो आप रीड लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 सेंटेंस। उसका सामान खरीदने का इरादा है, ही इंटेंड्स टू बाय गुड्स। हमारा मूवी देखने का इरादा है, वी इंटेंड टू वॉच मूवी। उनका पार्क जाने का इरादा है, दे इंटेंड टू गो टू पार्क। उसका नई कार खरीदने का इरादा, ही इंटेंड्स टू बाय अ न्यू कार। यहाँ पर हम एक नई कार ना, तो यहाँ पर हम लगा देंगे अ न्यू कार। मेरा अंग्रेजी पढ़ने का इरादा है, आई इंटेंड टू रीड इंग्लिश। क्लियर है, अब यहाँ पर आ जाइए। हमारा अगला टॉपिक है इसका पास्ट का फॉर्म, इंटेंडेड टू। ठीक है, तो जब आपको बोलना था कि इरादा था, वहां पर आपको इंटेंडेड टू लगाना है। जैसे मैंने कहा मेरा घर जाने का इरादा था पर समय नहीं मिल पाया। अरे यार मेरा ना तुम्हें कॉल करने का इरादा था पर मैं ना बहुत बिजी था। तो कोई इरादा था, अब नहीं है, था, उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो इंटेंड टू था उसको इंटेंडेड टू कर देंगे और बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे उसका होमवर्क पूरा करने का इरादा था, तो कैसे बोलेंगे, शी इंटेंडेड टू फिनिश हर होमवर्क। जैसे मैंने कहा कि मेरा ना तुमसे मिलने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू मीट यू। सिंपल है। चलिए सीधा क्वेश्चंस करते हैं। बस जो मैंने पहले टॉपिक पढ़ाया ना, उसमें ईडी लगाना इंटेंडेड टू में। बस यहां देखिए, उनका पेरिस यात्रा करने का इरादा था, कैसे बोलेंगे, दे इंटेंडेड टू विजिट पेरिस, है ना, उनका पेरिस यात्रा करने का इरादा था। उसका पियानो बजाना सीखने का इरादा था, तो he intended, ही पहले इंटेंड लिखेंगे, intended to, he intended to learn, है ना, he intended to learn to play piano। यहां पर डबल टू लगेगा क्योंकि यहां पर 2 वर्ब आ गई है। अगला हमारा सेंटेंस है, मेरा प्रोजेक्ट में मदद करने का इरादा था, कैसे बोलेंगे, I intended to help in the project। मेरा प्रोजेक्ट में मदद करने का इरादा था। उसका रोजाना योग करने का इरादा था, इसे भी बहुत आसानी से बना देंगे। जैसे मैंने कहा he intended to, है ना, रोजाना योग करने का, तो he intended to do yoga या परफॉर्म योगा डेली। एंड द लास्ट सेंटेंस वी हैव इज, मेरा जिम ज्वाइन करने का इरादा था, इसे कैसे बोलेंगे, तो मेरे साथ बोलिए, मेरा यानी कि आई, और यहां पर लगा देंगे इंटेंट का पास्ट फॉर्म, तो ही इंटेंट, और ईडी लगा दो, इंटेंडेड टू ज्वाइन जिम। ठीक है, ये हो गया। तो उतना ज़्यादा यूज में नहीं आता है, लेकिन हमने इसे भी पढ़ लिया। लेकिन हमारा अगला टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो है देयर यूज टू बी। वो क्या है, देयर यूज टू बी, कोई काम हुआ करता था, तो उसे हम बोलेंगे देयर यूज टू बी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ एक पार्क हुआ करता था, तो आपको सिंपल देयर यूज टू बी, इतना सेंटेंस आपको, इतना डायलॉग आपको याद कर लेना है। कितना, इतना वाला याद कर लो, इतना, देयर के बाद यहां तक याद कर लो। देयर यूज टू बी अ पार्क, जैसे मैंने कहा यहां बच्चे हुआ करते थे, देयर यूज टू बी चिल्ड्रन हियर। मैंने कहा क्लास हुआ करती थी, देयर यूज टू बी अ क्लास, समझ में आया, लड़का हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ बॉय। तो यूज टू बी का मतलब हुआ करता था, हमने मॉडल्स में पढ़ा होगा। तो चलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। यहां देखिए, कोने पर लाइब्रेरी हुआ करती थी, कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले आपने एक डायलॉग याद किया हुआ है कि सर हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देयर यूज टू बी लगाना है, ये लगा दिया। आप सेंटेंस देखिए, कोने पर लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो देयर यूज टू बी अ लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी, कहां पर, कोने पर, तो एट द कॉर्नर, क्या बोलेंगे, एट द कॉर्नर, कोने पर, एट द कॉर्नर। ठीक है, तो आपको बचा हुआ सेंटेंस मन से लिखना है। घर के पीछे बगीचा हुआ करता था, घर के पीछे क्या होता था, बगीचा, तो कैसे बनाएंगे, देयर यूज टू बी अ गार्डन, देयर यूज टू बी अ गार्डन, है ना। आप कहां पर, बैक साइड में, तो एट द बैक ऑफ द हाउस,
घर के पीछे गार्डन हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन एट द बैक ऑफ द हाउस। इस सड़क पर बस स्टॉप हुआ करता था। इस सड़क पर बस स्टॉप हुआ करता था, तो वापस वहीं लगाओ। देयर यूज्ड टू बी अ बस स्टॉप। क्या बोलेंगे? देयर यूज्ड टू बी अ बस स्टॉप। कहां पर? इस सड़क पर। ऑन दिस रोड। ऑन दिस रोड। अगला सेंटेंस है पास में एक मैदान हुआ करता था। कैसे बोलेंगे? देयर यूज्ड टू बी अ ग्राउंड। क्या बोलेंगे? देयर यूज्ड टू बी अ ग्राउंड, है ना? कहां पर? पास में, नियर बाय। नियर बाय। मॉल में म्यूजिक स्टोर हुआ करता था। कैसे बोलेंगे? मॉल में म्यूजिक स्टोर हुआ करता था, तो बोलेंगे देयर यूज्ड टू बी अ म्यूजिक स्टॉल। अ म्यूजिक स्टोर। म्यूजिक स्टोर, है ना? कहां पर? मॉल में। इन द मॉल। मॉल मत पढ़ना, मॉल पढ़ना, AMALL। तो देयर यूज्ड टू बी अ म्यूजिक स्टोर इन द मॉल। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यूज करते हैं देयर यूज्ड टू बी का। हमारा अगला टॉपिक है देयर मस्ट बी। देयर मस्ट बी का मतलब है होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी चीज जिसकी हम कंपल्सेशन की बात करते हैं। जैसे रिपोर्ट में कोई गलती जरूर होगी या होनी चाहिए, तो देयर मस्ट बी अ मिस्टेक इन द रिपोर्ट। जैसे मैंने कहा कि क्लास में बच्चे जरूर होने चाहिए। देयर मस्ट बी स्टूडेंट्स इन द क्लास। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे बैग में एप्पल जरूर होना चाहिए। देयर मस्ट बी एप्पल इन योर बैग। क्लियर है? चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि देखो इनके स्ट्रक्चर्स नहीं होते। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उनके हर चीज के स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप एक या दो बार अच्छे से सुन लोगे ध्यान से, तो क्लियर हो जाएगा। कोई बेहतर विकल्प जरूर होगा, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? बहुत आसान है। देयर मस्ट बी अ बेटर चॉइस। बेटर ऑप्शन। ऑप्शन या चॉइस का मतलब होता है विकल्प। देयर मस्ट बी अ बेटर चॉइस। इस विषय पर कोई किताब जरूर होगी। इस विषय पर कोई किताब जरूर होगी। कैसे बोलेंगे? देयर मस्ट बी अ बुक। देयर मस्ट बी अ बुक या एनी बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। ऑन दिस सब्जेक्ट। क्लियर है? इस सवाल का कोई उत्तर इस सवाल का कोई उत्तर जरूर होगा। कैसे बोलेंगे? देयर मस्ट बी अ आंसर। देयर मस्ट बी एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का कोई तो जवाब होगा। देयर मस्ट बी एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देरी के लिए कोई कारण जरूर होगा। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तुम देर से आए हो, कोई कारण जरूर होगा। तो कैसे बोलेंगे? देयर मस्ट बी एनी रीजन। अ रीजन भी बोल सकते हैं हम, एनी भी लगा सकते हैं। देयर मस्ट बी एनी रीजन फॉर लेट या फॉर बीइंग लेट। आपके लिए कोई सीट जरूर होगी। आपके लिए कोई सीट जरूर होगी। कैसे बोलेंगे भाई? देयर मस्ट बी अ सीट। देयर मस्ट बी अ सीट फॉर यू। देयर मस्ट बी अ सीट फॉर यू। क्लियर है? कर लोगे ना? सुनो भाई, सुनोगे तो भी आएगा। ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं कुछ आपको ना क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको सिर्फ दे रहा हूं 3 क्वेश्चन। आप इन 3 क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इंटेंट से। मेरा इरादा तुमसे बात करने का था। बात करने का था। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। दूसरा, घर पर कोई व्यक्ति जरूर होगा। और तीसरा हम आपको देते हैं देयर वाले सेंटेंस से। जैसे कि मैंने कहा कि
तुम तुम्हारा इरादा यहाँ आने का है, यहाँ आने का है। ठीक है, तुम्हारा इरादा यहाँ आने का है। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना। और अगर आप घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल ज़रूर करना। ज्वाइन करिए मास स्टडी ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले नॉलेजेबल वीडियो में।